हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और रेडियस ऑफ गायरेशन पे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और थर्ड करेंगे हम रेडियस ऑफ गायरेशन पे। ठीक है, तो चलो जी, देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। डिस्क की बात हो रही है, ठीक है, अबाउट इट्स डायामीटर। तो देख लो, अब हमने किया था कि डिस्क है और उसके डायामीटर से अगर हम उसकी रोटेशन कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो क्या है, डायामीटर से है। आई क्या था यहाँ पर, mr² बाय क्या था, डिस्क के लिए बात हो रही है, डिस्क के लिए ये है डिस्क, ये है सर्कुलर डिस्क, इधर ये रही। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें देख लो ये क्या था हमारे पास, mr² बाय 4 था, तो mr²बाय 4 हो गया ये। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हो ना, जैसे ये डिस्क है, ठीक है, इसके डायामीटर के अलोंग ये चीज़ घूम रही है ऐसे। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी डायामीटर है, ना कि ये चीज़ है। समझ रहे हो, ये तो इसके सेंटर वाली होती है जो हमने यहाँ पर बोला हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्क एट सेंटर। तो ये वाली कहानी के उसके लिए mr²बाय 2 होता है, लेकिन डायामीटर से अगर हो जाए तो mr²बाय 4 होता है। क्लियर है। तो बस अब कुछ भी नहीं है इसमें, मास हमारे पास दिया हुआ है कितना है, ये 0.5 kg। देखो, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है ना, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर। डायामीटर वाली हमने ये लिख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का। एंड इफ मास एंड द रेडियस ऑफ द डिस्क आर 0.5 kg एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब मास है 0.5 kg और रेडियस कितनी है डिस्क की, 1 मीटर है। तो सही है, रेडियस 1 मीटर है, मीटर में ही है। अगर सेंटीमीटर में होती तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते, पहले मीटर में। समझ रहे हो, तो यहाँ पर पहले से ही मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करो, 0.5 इंटू में r² यानी कि 1 का स्क्वायर, नीचे है 4। देखो अब ये आ जाएगा 5/10 इंटू में 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 5/40 बन रहा है। एंड दिस इज़ 1/8। और अगर इसको आप पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो देखो डिवीजन भी सीख लो। मुझे पता है कई बच्चे नहीं कर पाते, देखो करो जरा। अब ये नहीं जा रहा है ना अगर, तो क्या करो, पॉइंट लगाओ। ठीक है, अगर पॉइंट लगा दिया फिर एक 0 लगा सकते हो। अब करो 8 1 ज़ा 8, अब 2 आया, फिर 0 आएगी, फिर 8, बताओ 2 ज़ा 16, फिर क्या बचा 4, फिर 0 आएगी, तो 8 5 ज़ा 40। क्लियर है इतनी बात। तो ये कितना आ गया आपके पास, 0.125। और इसके क्या थे यूनिट, बताओ जल्दी से क्या आएंगे। आपको पता है ना, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। क्लियर, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ अबाउट इट्स डायामीटर। देखो अर्थ है एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता चल गया आपको कि सॉलिड स्फीयर है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए देखो, ये मैंने आपको टेबल में बताया था क्या होता है, 2/5 mr²। तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पर 2/5 mr²। ठीक है, अबाउट इट्स डायामीटर की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया ही था, ये पासिंग द सेंटर वाला ही क्या होता है आपके पास यहाँ, डायामीटर वाला ही होता है। क्योंकि ये देखो ना ऐसे पास कर रहा है इसके सेंटर से, तो ये डायामीटर ही होगी ना इसके, यही एक्सिस बनती है। क्लियर है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ। ठीक है, तो ये 2/5 mr² हमारे लिए किसका आ गया, सॉलिड स्फीयर के लिए, जो कि अर्थ है हमारी सॉलिड स्फीयर। उसके बाद कहता है, इफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर 10⁻25 kg एंड 6400 किलोमीटर। तो यानी कि मास जो है वो है 10⁻25 kg, तो ये तो सही है, केजी में ही है। और जो रेडियस है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर है। अब ये देखो 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अब अगर इसको हम लिखें इस तरीके से, 64 इंटू में 10 की पावर, देखो 3 ये और 2 ये, 10⁻5 मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पर करते हैं वैल्यूज़ को पुट, 2/5 m कितना है हमारे पास, 10⁻25, और r कितना है हमारे पास, ये है 64 इंटू में 10⁻5 इसका स्क्वायर। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, 2/5 इंटू में 10⁻25 इंटू में 64 को 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर है क्योंकि, और 10⁻5 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻5 5 टू द 10 ये आएगा। देखो 10⁻5 का जैसे स्क्वायर है ना, तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 टू द 10। ये नहीं कि 5 5 ज़ा 20, 10⁻5 का स्क्वायर है तो कई बच्चे करते हैं 5 5 ज़ा 25 लिखते हैं, वो गलत है। पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो सोल्व करते हैं, देखो इसको, देखो यहाँ से हम इसको करें, अगर ये हो गया हमारा 2/5 इंटू में देखो 64 इंटू में 64 है, इंटू में 10 की पावर्स, देखो यहाँ पर ये कितनी बन रही है आपके पास, देखो 10 की पावर, इसमें अगर हम क्या करें, 10 की पावर 25 ये ले लें, 10 की पावर ये 10 है, इसको मैं 9 लिख दूँ, एक 10 अलग से लिख देता हूँ ताकि ये 5 2 ज़ा 10 हो जाए। तो अब देखो ज़रा इसमें हो क्या रहा है, 2 2 ज़ा 4 एंड 64 को 64 से आप मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आएगा आपके पास, ये आता है आपके पास 4096। ठीक है, तो 4096 को अब आप करो 4 से मल्टीप्लाई, 4096 को 4 से करो मल्टीप्लाई, 6 4 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36 और 2 38 और 4 4 ज़ा 16, ये आ रहा है आपके पास, क्या आया ये
16384 एंड 10 की पावर, अब देखो 10 की पावर 25 ये है और 9 ये है, कितना बन गया 10 की पावर 25 में 9 ऐड करो कितना होता है 34। क्लियर है, पावर्स ऐड होती है ना, अगर मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड, अगर पावर्स नीचे होती मान लो 10 की पावर 25 अपॉन में 10 की पावर 9 होती है तो 25 माइनस 9 होता। ठीक है, डिवीजन में तो माइनस, मल्टीप्लाई में तो ये एडिशन होती हैं इनकी पावर्स की। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें इसको, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे पॉइंट यहाँ पर लेके आएंगे। देखो जहाँ नहीं होता कोई पॉइंट तो समझो लास्ट में है, इस पॉइंट को यहाँ लाना है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम 16384 इंटू में 10 की पावर 34 है ना। देखो कितनी लाने हैं पॉइंट इधर हमें 1 2 3 4 4 लाने हैं, तो मतलब 1 2 3 4 1 के आगे 4 जीरो से यहाँ मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड कर दो। समझ रहे हो, अब इससे क्या होगा ये वाले जब हटाओगे आप, ये नंबर हटाओगे तो पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो, तो ये जब हटाएंगे तो ये आ गया आपके पास 1.6384 इंटू में 10 की पावर क्या आएगा 10 की पावर देखो 34 ये है और 10 की पावर 4 जीरो है ना, ये मतलब 1 के आगे 4 जीरो है ना, तो 10 की पावर कितना है 4 है। ठीक है, तो 10 की पावर 4 और 34 कितना हो गया 38 हो गया। ठीक है, अब इसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें 1.63 है ना ये, तो मान लो 2 डिजिट तक ही करना है, तो 85 से बड़ा है, इससे पिछली वैल्यू क्या हो जाएगी एक इंक्रीज़ हो जाएगी, ये ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 38 आगे क्या लिखोगे kg मीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, दिखाई दिया ये। ठीक है, तो जो इसका आंसर आया वो क्या है 1.64 इंटू 10 की पावर 38 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखो किसी को अगर ये बिल्कुल ब्लर सा दिखाई देता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसका ना 480 पिक्सल पे सेट कर लेना यूट्यूब वीडियो जब आप चलाते हो ना, तो ऊपर सेटिंग्स में जाके वीडियो की, तो वहाँ पर आपसे पूछता है उसमें रिकमेंडेशन, या फिर आप खुद मैनुअल कर सकते हो, तो वो कितना करोगे 480p कर देना, तो थोड़ा साफ दिखाई देगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है जी, अब देखो जरा ये है रेडियस ऑफ गायरेशन पे क्वेश्चन। देखो ये क्या कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ होलो स्फीयर एंड दैट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। देखो रेशियो निकालनी है रेडियस ऑफ गायरेशन की सॉलिड स्फीयर के लिए और किसके लिए होलो के लिए। ठीक है, ऑफ द सेम मास एंड द सेम रेडियस। देखो क्या है एक होलो स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है। ठीक है, ये मान लो क्या है हमारा होलो स्फीयर है। ठीक है, और एक क्या है हमारे पास ये, एक क्या है मान लो ये फिल्ड अप है। ठीक है, दैट इज़ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक, अब देखो आपको पता है इस पूरे का मास अगर हम एक जगह सपोज कर लें और इस एक किसी एक्सिस से इसकी जो दूरी है, मान लो यहाँ पर हमने इसको मान लिया, इसकी जो दूरी है वो कितनी है k है। समझ रहे हो, तो दैट इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन, कितनी दूरी पे हमने पूरा का पूरा मास ये कंसंट्रेट कर लिया। क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन तो पता है ना क्या होता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली हम देखते हैं, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल हम पार्टिकल्स का निकालते हैं, वहीं पर अगर हम इस पूरे बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लें और उसकी दूरी क्या हो k हो, तो यहाँ पर भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम ही होगा जो कि पहले था। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो k है ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये कैसे निकलेगी ये कहानी आपको पता है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर हम इसकी k निकालना है होलो वाला, तो ये हमें कैसे निकलेगी, हमें पता है जो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है I इक्वल टू एम के स्क्वेयर। तो एम के स्क्वेयर इज इक्वल टू में, अब ये होलो स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है यहाँ से देख लो 2/3 mr स्क्वेयर है, यहाँ लिख दो 2/3 mr स्क्वेयर। क्योंकि हम एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हैं, जो वो रेशो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन होलो की और रेडियस ऑफ गायरेशन किसकी सॉलिड स्फीयर की रेशो बतानी है आपको। ठीक है, तो ये निकालनी है हमें एक्चुअल में। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, ये वाला KH निकाल लूँगा। देखो m से m कैंसिल हो गया, जब हम KH निकाल लेंगे यहाँ से तो ये स्क्वेयर हटेगा, तो ये 2/3 इसके पूरे पे रूट चला जाएगा और r स्क्वेयर पे भी रूट जाएगा, लेकिन स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो मैं सिंपली r लिख सकता हूँ। समझ रहे हो, ऐसे ही सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, इसमें भी हमारे पास मान लो ये पॉइंट मास हमने कंसीडर कर लिया और किसी एक्सिस से कितनी दूरी पे है वो है k, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा जो कि इसका एक्चुअल में है। एक्चुअल में क्या है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वेयर है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो ये KS निकल जाएगा सॉलिड के लिए, तो यहाँ भी m से m कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपके पास KS इज इक्वल में रूट में 2/5, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा इधर पूरी टर्म रूट में जाएगी और स्क्वायर r स्क्वायर है ना ये, तो वो रूट से कट जाएगा तो सिंपली r बचेगा। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, ये KH की वैल्यू कितनी है रूट में 2/3 r और KS की कितनी है रूट में 2/5 r। ठीक है जी, ये है, तो r से r कैंसिल हो गया, ये कितना बचा देखो आपके पास रूट में ये 2/3 है, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा रूट में 5/2 बन जाएगा। देखो ऐसे होता है ये,
√2/√3 है, फिर इस पूरे के नीचे क्या है √2/√5 है। तो ऑब्वियस ही बात है ये कैसे सोल्व होती हैं चीज़ें, √2/√3 इंटू में जब ये जाती है तो √5 ऊपर √2 नीचे, ऐसे चलता है ये। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ हमारे पास रूट में 5/3 बचा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो अगर हम यहाँ से रेशो देखें जो बन रही है हमारी KH रेशो KS, वो कितनी बन रही है √5/√3 यानी कि √5:√3। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये था रेडियस ऑफ गायरेशन का आपके पास एक न्यूमेरिकल, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये करवा दिया। आपको ये सिर्फ इसलिए समझाना था कि इनका क्या यूज़ हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कहानी। तो ये न्यूमेरिकल्स थे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर। क्लियर है, कर लोगे। ओके, थैंक यू।